हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस। इसके पहले वाले जो वीडियो में हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? जिन बच्चों ने सेल्फ इंडक्शन को नहीं पढ़ा है तो इसके प्रीवियस वीडियो को आप जरूर एक बार देख लें। आज का जो हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर में से सेल्फ इंडक्शन हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड। एग्जाम के लिए ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। देखिए बेटा, हमारा जो हेडिंग है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड। लॉन्ग सोलेनोइड की डेफिनेशन क्या है? लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब होता है एक ऐसी सोलेनोइड जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो कंपेयर टू देयर रेडियस। लॉन्ग सोलेनोइड की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी सोलेनोइड जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो कंपेयर टू देयर रेडियस, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग सोलेनोइड। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने लॉन्ग सोलेनोइड बना ली, तो हमारा इसमें हमने लॉन्ग सोलेनोइड बना ली। अब इस सोलेनोइड में इसकी लेंथ हमने स्मॉल एल ले ली है, लेकिन स्मॉल एल जो लेंथ है ये बहुत ज्यादा है, मतलब एल इज वेरी लार्जर देन कंपेयर टू देयर रेडियस, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग सोलेनोइड। तो हमने क्या किया, इसमें आई करंट फ्लो करा दी। तो जब सोलेनोइड में हमने आई करंट फ्लो कराई तो क्या होगा, सुनो ध्यान से। जैसे ही हम इसमें आई करंट फ्लो कराएंगे सोलेनोइड में तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि करंट जब भी किसी सोलेनोइड में फ्लो कराई जाएगी, किसी कॉइल में करंट फ्लो कराई जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है? देखो, आई हमने करंट फ्लो कराया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बन गया। अब सेल्फ इंडक्शन ये कहता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो इसी में लिंक होगा। तो सबसे पहला फिनोमेना हमने तुम्हें क्या बताया, आई करंट फ्लो करा दी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बना, और जब मैग्नेटिक फील्ड बना तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बनेगा, और मैग्नेटिक जब फ्लक्स बनेगा और वो खुद ही में लिंक हो जाएगा। सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट ये है। तो हमने पहले क्या किया, हमने इसको समझने के लिए सबसे पहले सोलेनोइड ले ली। तो हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल, एल लेंथ की सोलेनोइड ले ली। इसकी रेडियस हमने आर मान ली, इसकी रेडियस आर मान ली, और हमने ये बोला कि एल की वैल्यू बहुत ज्यादा है कंपेयर टू देयर रेडियस। मतलब लॉन्ग सोलेनोइड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एल की वैल्यू बहुत ज्यादा है रेडियस के कंपैरिजन में। अब हमने क्या बोला, हैविंग द एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में स्मॉल एन टर्न्स हैं और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। तो स्मॉल एन क्या है बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। अब जैसे ही आई करंट फ्लो होगी तो सुनो, इसका शॉर्ट ट्रिक समझिएगा। तो हमें सबसे पहले करना क्या है इस डेरिवेशन को करने के लिए, सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है एक टर्न की वजह से। तो सबसे पहले एक टर्न में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा। अच्छा, लिंक कैसे करता है, जब किसी कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड बनने से मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स उसी कॉइल में लिंक हो जाएगा। यही तो सेल्फ इंडक्शन है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना खुद ही लिंक हो गया, और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ तो क्या हुआ, मैंने क्या बना लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स बना लिया एक टर्न्स में। फिर हमने टोटल के लिए क्या किया, टोटल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लाई कर दिया। बस ये हमें फिनोमेना अप्लाई करना है। तो हमने क्या माना, स्मॉल एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो हमने क्या पता करना, पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल ऑलमोस्ट कांस्टेंट, लेकिन होगा कितना, चैप्टर नंबर 4 में हम इसको पढ़ चुके हैं, B = म्यू नॉट एन आई। तो अगर किसी सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है वो चैप्टर 4 में आता है,
V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब हमें क्या करना है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ एक टर्न में। तो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न्स ऑफ कॉइल। तो फाई डैश हमने मान लिया B इंटू ए, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए। तो B की वैल्यू ये रख दो और A का मतलब हो गया एरिया, तो B इंटू ए। लेकिन याद रखना एक टर्न्स में निकला है। टोटल के लिए क्या करेंगे, टोटल सोलेनोइड में मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लाई कर देना है। तो याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद एंटायर सोलेनोइड। अब हमें पूरे सोलेनोइड में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ, तो याद रखना फाई इक्वल टू, इसको माना है हमने फाई डैश, तो फाई डैश इंटू एन, फाई डैश इंटू एन। अब याद रखो भाई, कभी भी एग्जाम में स्मॉल एन दिया जाए तो स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और अगर कैपिटल एन दिया जाए तो कैपिटल एन टोटल टर्न्स होते हैं। तो सोलेनोइड में हमने मान लिया टोटल टर्न्स कितने हैं, तो आप कहोगे एन टर्न्स हैं। तो याद रखो मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए फाई डैश में किसका मल्टीप्लाई करना है, एन का, और एन की वैल्यू कितनी है, एनएल के बराबर। तो हमने सबसे पहले एक टर्न्स का निकाल लिया म्यू नॉट एन आई इंटू ए, और इसमें एन का मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे सोलेनोइड में आ गई कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स म्यू नॉट एन आई इंटू ए और एन की जगह पर रख दिया एनएल। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक हो गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू ए इंटू एल। अब स्मॉल एन की जगह पर रख दो, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। याद रखना स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको स्मॉल एन बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कैपिटल एन निकालो तो तुम क्या लिखोगे, एन इंटू एन। तो ये वैल्यू मैंने उठा के स्मॉल एन की वैल्यू यहां पर रख दी, कितनी होगी बताओ स्मॉल एन की वैल्यू, एन अपॉन एल, और इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू ए अपॉन एल। अब एक बात फिर समझो, ये मैग्नेटिक फ्लक्स किस पर लिंक हुआ, पूरे सोलेनोइड पर, और हमें एक फॉर्मूला और पता है फाई इक्वल टू होता है एल आई। हमें क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब एल की वैल्यू निकालनी है। तो एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब एक फॉर्मूला हमारा ये वैल्यू आ चुकी है और फाई इक्वल टू एल आई होता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो एल आई के बराबर होता है, दोनों को इक्वल कर दो। और जैसे ही बेटा दोनों को इक्वल करोगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये मेन फॉर्मूला है सोलेनोइड का, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड का, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अब इसमें एक बात याद रखना है भाई, इसमें एन क्या है, तो सभी बच्चे नंबर ऑफ टर्न्स, ए क्या है, एरिया ऑफ सोलेनोइड, एल क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, और म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। याद रखना इसको हम क्या बोलते हैं, म्यू नॉट को मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बेटा ये एल का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें इफ कॉइल इज बाउंडेड ओवर द हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी, बच्चों ये स्पेशल केस में यूज होती है। मतलब मैंने क्या बोला, ये सॉफ्ट आयरन की रॉड है और सॉफ्ट आयरन की रॉड के ऊपर हमने बाइंडिंग कर दी, मतलब रॉड सॉफ्ट आयरन की है तो इसका मतलब इसके ऊपर हमने बाइंडिंग कर दी। तो इसमें साफ साफ लिखा है इफ कॉइल इज बाउंडेड ओवर द हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन के ऊपर अगर हम बाउंडेशन कर देंगे, कहने का मतलब ये है टर्म्स अप्लाई कर देंगे सॉफ्ट आयरन कॉल के ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, तो एल के फॉर्मूले में म्यू आर का मल्टीप्लाई और हो जाता है, जिसमें म्यू आर क्या है, म्यू आर होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, और मटेरियल यहां पर क्या है, सॉफ्ट आयरन है। कौन सा मटेरियल है, सॉफ्ट आयरन। बच्चों हमने ये समझाया है आपको कि सॉफ्ट आयरन की क्वालिटी की मैं बात करूं तो सॉफ्ट आयरन हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है उसकी। सॉफ्ट आयरन का यूज कहां कहां होता है फिजिक्स में, सबसे पहले सॉफ्ट आयरन की यूज ट्रांसफार्मर में होता है।
दूसरा जनरेटर में होता है। तो सॉफ्ट आयरन अगर कहीं पे भी अप्लाई कर दिया जाए तो उसकी जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो, अगर सॉफ्ट आयरन की बात करूं तो 1000 तक बढ़ जाती है, 1000 गुना, मतलब 1000 गुना तक बढ़ जाती है, मैक्सिमम 1 to 1000 कुछ भी हो सकती है। तो सॉफ्ट आयरन का यूज मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने के लिए होता है। सॉफ्ट आयरन का यूज मैग्नेटिक परमेबिलिटी में होता है, जिसकी हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है वो सॉफ्ट आयरन है। अगर मैंने सॉफ्ट आयरन का बाउंडेशन कर दिया तो सेल्फ इंडक्टेंस म्यू आर टाइम्स बढ़ जाएगा। और म्यू आर है क्या? रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल। अब आप शॉर्ट में समझ लीजिए इस डेरिवेशन को, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले निकालने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स एक टर्म्स में निकाल लो। फिर क्या करना है? टोटल सोलेनोइड में मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लो। और जैसे ही टोटल सोलेनोइड में मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा, फिर हमारे पास में एक दूसरा फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, फाई इक्वल टू एल आई, और दोनों को कंपेयर करा दो। और जैसे ही कंपेयर कराओगे तो क्या होगा? एल की वैल्यू आ जाएगी। फिर सॉफ्ट आयरन के लिए अगर बात करें तो म्यू आर का मल्टीप्लाई कर दो। म्यू आर क्या है? हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन। मल्टीप्लाई कर दो तो एल का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अब एक बात है, एल किस पर डिपेंड करता है? अगर मैं किसी भी सोलेनोइड की लेंथ बढ़ा दूं, बहुत ज्यादा लेंथ कर दूं, तो एल कम हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं तो एल बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ा दूं तो भी एल बढ़ जाएगा। मतलब एल बढ़ाने के तरीके कितने हैं? एल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका मतलब एल को बढ़ाने के लिए एल को कम करना है, ठीक है ना? अब देखो, एन को बढ़ाना पड़ेगा तो एन को बढ़ा दिया हमने, एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, एरिया को बढ़ा दिया। अगर हमें एल को बढ़ाना है तो सिर्फ स्मॉल एल को कम करना पड़ेगा, एन को बढ़ाना पड़ेगा, एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब सोलेनोइड हम ऐसी लेंगे जिसका एरिया बहुत ज्यादा होगा। तो सभी बच्चे अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट सेक्शन में राइट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक मिनट।